ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग। कल कल यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। कल हम लोगों ने बात करी थी ये, है ना? श्योर है, याद है ये? आवाज आ रही है? यस सर। Okay. है ना? नॉन पोलर, देखो बच्चों, क्योंकि हम लोगों को ना असेंशियली हर एक कंपाउंड को इन्हीं बेसिस पे क्लासिफाई करना है। ठीक है अक्षत? यस सर। ठीक है। नॉन पोलर, कोवलेंट, पोलर कोवलेंट और आयनिक, हमें ये तुरंत पता होना चाहिए। हमें ये मॉलिक्यूल देख के पता हो जाना चाहिए। जैसे हम ये देख के बता लेते हैं कि लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, हमें वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में ये बता लेना है कि भैया ये नॉन पोलर है, पोलर है या आयनिक। सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल्स की इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें ये डिस्टिंक्शन बहुत ही जोर से क्लियर होना चाहिए कि जो बॉन्ड बना है वो क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड में एसेंशियली शेयरिंग होती है, आगे भी देखेंगे, और आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आयनिक में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन बना रहा है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो सोडियम आयन बनाता है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्लोराइड आयन बनाता है, राइट? और कोवलेंट बॉन्ड्स में शेयरिंग अगर कर रही होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो पोलर कोवलेंट है उसमें क्या है, आएंगे तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयर करने पर, वो जब वो केक बनेगा तो उसमें क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है वो अपनी तरफ रख लेगा। देखो इस केक को, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स एक्स हेयर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्स की तरफ टिल्टेड है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक्स की तरफ टिल्टेड नहीं है। ठीक है, ये बीच में है, इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है, राइट? तो और जबकि यहाँ पे देखेंगे तो एक्स की तरफ टिल्टेड है। और आयनिक में देखेंगे तो फुल्ली एक्स की तरफ हो गया, मतलब एक्स ने पूरा ही इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो फुल प्लस हो गया, फुल माइनस हो गया। जब पार्शियल चार्जेस अपेयर करते हैं तो पार्शियल चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग थे, राइट? Extent of electron transfer is most easily visualized by what we call इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप। देखो हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप यहाँ पे तो यूज नहीं करेंगे, बट स्टिल ठीक है। तो ये येलो ग्रीन मतलब न्यूट्रल है, नॉन पोलर। ब्लू मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रेड का मतलब है सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, तो ये मतलब कलर कोड कर दिया बेसिकली, ये बता रहे हैं कि ये एसेंशियली नॉन पोलर है, राइट? HCl है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फिर से यहाँ से देखते हैं, Cl2 है। ठीक है भाई, दोनों ही सेम एटम है, सेम एटम में तो हमेशा ही नॉन पोलर होगा, राइट? क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा सेम एटम्स की वजह से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो हमेशा ही इक्वली अकर करेगी, राइट? हमेशा ही इक्वली अकर करेगी। तो यहाँ पे इट इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। देखो दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहा है कि एक लाइन से भी दिखा सकते हैं, तो मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, Cl Cl। ठीक है, एक लाइन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो दिस इज अ Cl2 इज अ, इट इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एकदम अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकली टू बोथ क्लोरीन एटम्स। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। और इन्होंने बोला है कि सारे मॉलिक्यूल्स में ही ऐसा होगा जहां पे हमारे पास दो आइडेंटिकल एटम्स होंगे। ठीक है, अब हम आगे HCl में। HCl में क्या है सिचुएशन? HCl में ये है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब केक बटा है बन के, तो उसमें क्या है, क्लोरीन ने ज्यादा ले लिया है। तो क्लोरीन ने ज्यादा ले लिया है तो क्लोरीन की तरफ क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो क्लोरीन पे क्या आ गया है? डेल्टा नेगेटिव, राइट? और क्लोरीन पे क्या आ गया? डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन लेके एक आया था, लेकिन अब वो थोड़े से उसके पास कम हो गए क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा लालची है।
तो क्लोरीन ने अपनी तरफ रख लिया। ठीक है। सो क्लोरीन attracts the bonding electron pair more strongly than hydrogen does, resulting in an unsymmetrical distribution of electrons। ठीक है भाई, सेम ही चीज चल रही है। तो अब देखो कोई भी बॉन्ड जो है वो फुल, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनते ही क्या हो गया, ये एकदम आयनिक बॉन्ड जैसा, उसमें कुछ कैरेक्टर आ गया, फुल्ली आयनिक नहीं हुआ है ये। फुल्ली आयनिक तब होगा जब फुल प्लस फुल माइनस होगा। यहाँ पे अभी क्या है, ऐसा नहीं हुआ है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आए हैं। है ये प्रिडोमिनेंटली अभी भी कोवलेंट भी। तो अभी हम इसको मेजर करते हैं, देखेंगे हम बाद में कैसे मेजर करते हैं। तो ये 83% इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है, और 17% बच्चों क्या है इसमें आयनिक कैरेक्टर है। बहुत ही कम देख रहे हो है ना, मेजोरिटी क्या है कोवलेंट कैरेक्टर ही है, यानी शेयरिंग ही अकर कर रही है। और 17% आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, उसमें प्लस और माइनस जो है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अपेयर होने लग गए। जैसे जैसे ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बढ़ते जाएंगे, ज्यादा बड़े होते जाएंगे, और फुल प्लस फुल माइनस जब हो जाएंगे तो फुली आयनिक हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, द आयनिक कैरेक्टर विल कीप इंक्रीजिंग। देन वी हैव दिस NaCl। NaCl में क्या है, it is largely ionic between Na plus and Cl minus। अब हमने बोल तो दिया कि वो फुली आयनिक है, लेकिन आप देखोगे तो it is only about 80% ionic, and the electron transfer from Na to Cl still spend some of its time near sodium। मतलब इसमें फिर भी कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है। बट ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, और हमारे पर्पस के लिए दिस इज गुड एनफ टू से, इट इज गुड एनफ टू से दैट इट इज एन आयनिक कंपाउंड, है ना। 80% हो गया तो इसका मतलब है प्रिडोमिनेंटली आयनिक हो गया। तो ये है सिचुएशन। तो आप देख सकते हो, हमने बताया जब किसी एक एटम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उसे रेड से करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा तो ब्लू से करेंगे। तो देखो सोडियम जो है उसमें कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप में ब्लू है। ठीक है। और क्लोराइड आयन में क्या है बच्चों, रेड है, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, बॉन्ड पोलैरिटी इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम है, वो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितना खींच पा रहा है। ठीक है। it is defined as the ability of an atom to pull electrons towards itself in a molecule। ठीक है। उसने वो जो केक बनाया है उसको कितना अपनी तरफ खींच पा रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर एक्सप्रेस्ड ऑन अ यूनिटलेस स्केल। सबसे ज्यादा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 असाइंड है। लेफ्ट वाले जो हैं दे आर नॉट एट ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनफैक्ट हमें पता है कि लेफ्ट में जो मेटल्स लाई करते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट इज टू से दैट दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, राइट। और जो एलिमेंट्स राइट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो क्या होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने बनाया होगा कहीं पे, हाँ ये बनाया होगा, अभी आ रहे हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। तो हेलोजन्स जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं, पहले थोड़ा सा ये यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये रहा। तो जरा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे हर एक टेबल में लिखी हुई है। तो पहले तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से देखना, लिथियम 1 है। शुरू में देखोगे बच्चों 0.5 के यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ रहे हैं अभी हम, लिथियम से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन लिथियम को 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4, है ना।
देख रहे हैं हम लोग किस यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, वो किस नंबर से इंक्रीज हो रहा है, 0.5 से। स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम इट इज 1.0। हाइड्रोजन जो है वो 2.1 है, उसमें बात करेंगे अभी थोड़ा। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे, मैं यही बोलूँ कि यार यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि इसमें अगर हम डाउन की तरफ जाएं, तो लिथियम क्या है, डाउन जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। पोटेशियम रुबिडियम की सेम है, बट द जनरल ट्रेंड बीइंग कि एज वी गो डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। अब थोड़ा देखो बच्चों, हर एक पीरियोडिक टेबल में ना कुछ कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शंस हैं। अगर आप एक्सेप्शंस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इमिडिएटली आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी मेटल्स को छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहे हैं, इस एरिया पे फोकस हो रहे हैं, ठीक है। मेटल्स में भी आएंगे थोड़ा। तो देखो क्या हुआ है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से गैलियम, से इंडियम, से थैलियम, सी यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो गया है। शुरू में तो बोरॉन से एल्यूमिनियम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। लेकिन फिर एल्यूमिनियम टू गैलियम टू इंडियम टू थैलियम क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है। कार्बन को देखें, कार्बन से सिलिकॉन, ठीक है भाई, डिक्रीज हुआ। फिर जर्मेनियम, टिन, दे आर नियरली सेम, and then we have let there an increase in electronegativity has taken place. बच्चों कई एलिमेंट्स होते हैं, दे आर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच वी कॉल देम एज मेटलॉइड्स, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये थोड़ा उसी टाइप के मेटलॉइड्स के कैरेक्टर्स जो हैं एग्जिबिट करते हैं। अब देखो ये ट्रेंड जो है ना, दिस ट्रेंड विल कीप ऑन बिकमिंग मोर क्लियर एंड क्लियर, ठीक है। अब फाइनली जब हम कार्बन के बाद अगर हम नाइट्रोजन पे जाएं, तो हम वहां पे देखेंगे तो नाइट्रोजन में यानी ग्रुप 15 में आके थोड़ा ट्रेंड और क्लियर हो गया। नाइट्रोजन 3 है, फॉस्फोरस पे गए तो घट गया, 2.1 हो गया। देन वी गो टू आर्सेनिक, इट हैज बिकम 2.0। फिर एंटीमनी में गए 1.9, एंड बिस्मथ में गए नियरली सेम ही रह गया, सेम 1.9, ठीक है। तो नाइट्रोजन यानी ग्रुप 15 से अगर हम देखें तो देयर इज अ very nice trend where electronegativity is decreasing as we go down the group, right? और जब हम ऑक्सीजन पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बीइंग इक्वल टू क्लोरीन, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हम वैल्यूज यहाँ पे देख ही सकते हैं इसकी, ठीक है, कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन बीइंग 4, ऑक्सीजन बीइंग 3.5, नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्लोरीन, राइट। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। देखो बच्चों, जब हम ग्रुप 15 में जा रहे हैं तो मैंने बताया है कि नाउ देयर इज अ मच ऑर्डर्ड डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज वी गो डाउन। कार्बन में मैंने देखा, हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कार्बन 2.5 है, और सिलिकॉन से लेके टिन तक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, दे ऑल आर 1.8, और फाइनली लेड में जाके इंक्रीज हो गया है। सो द ऑर्डर इज नॉट जो हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। बट दिस ऑर्डर बिकम्स क्लियरर एंड क्लियरर एज वी गो टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो फ्लोरीन की तरफ, अच्छा नाइट्रोजन की तरफ गए तो एक काफी अच्छा ऑर्डर मिला हमें, 3, 2.1, 2.0, 1.9, है ना। मतलब इट इज डिक्रीजिंग नाइसली एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप 16 में जब हम गए तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 3.5 है, सल्फर 2.5 है, सिलेनियम 2.4 है, टेलुरियम 2.1 है, और पोलोनियम 2.0 है। यहाँ पे बहुत ही मस्त ऑर्डर है। सो ग्रुप 16 के लिए हम इमिडिएटली बोल सकते हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। ये है सेम थिंग एज वी गो टू ग्रुप 17 और हेलोजेंस, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक सुंदर ऑर्डर है ना।
फ्लोरीन 4 है, क्लोरीन 3 है, ब्रोमीन 2.8 है, आयोडीन 2.5 है, एस्टिटीन 2.1 है. So electronegativity is decreasing very nicely as we go down the group. तो ये किसके लिए अच्छे से हो रहा है? 15, 16, 17 के लिए अच्छे से हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है एटलीस्ट. ठीक है, ग्रुप 15 में यानी इस नाइट्रोजन वाले में यहाँ पे भी आराम से डिक्रीज हो रहा है. एटलीस्ट इंक्रीज तो नहीं हो रहा है. एंटीमनी बिस्मथ सेम ही है. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एकदम बढ़िया से है. इन दोनों में तो एकदम फर्स्ट क्लास ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे अब कार्बन की हमने देख ही लिया. देखो कार्बन में, कार्बन से सिलिकॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, बट सिलिकॉन जर्मेनियम टिन तक लेके वो सेम ही रह रहा है और लेड में इंक्रीज कर जा रहा है. अगर हम यहाँ पे देखें बोरॉन ग्रुप 13 में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. यार यहाँ पे तो आप देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन आई एज एक्सपेक्टेड. बट उसके बाद क्या हुआ? एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से, थैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होने लग गई है. राइट, सो दिस इज एन एक्सेप्शन. तो ये यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है इसमें. The whole thing will only affect in our. सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू. Sir, like, but won't everything be an exception, like in the middle? या देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन. लेकिन बच्चों देखो, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, हम लोग जब आयनिक कंपाउंड्स की बच्चों बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज टू से मेटल्स, दे आर गोइंग टू कंबाइन विद द राइट हैंड साइड ऑफ द मेटल. अब आप देख सकते हो जैसे ये सोडियम है, यहाँ से उठाते हैं और एकदम एक्सट्रीम वाला है NaCl, ये है नमक हमारा. ठीक है, एंड देन यू कैन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना. सो that is why electronegativity concept is most important as we talked about in the extreme right of the table जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये रूल ब्लाइंडली नहीं लगाना है. ठीक है, हमें कहाँ पे है? हमें ये पता है कि ग्रुप 15, 16, 17 में दिस रूल होल्ड्स very nicely. Right, this is, see, electronegativity is not a concept what we use for metals. Right, for electronegativity the concept which we use is electropositivity. Right, clear. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है कि भाई हम मेटल्स के लिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, मेटल्स में बहुत ही वेरिएशंस हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डिपेंड्स ऑन द नॉन मेटल्स. ठीक है, एंड दैट टू व्हेन दे आर ऑन द एक्सट्रीम राइट. ठीक है, तो ये है. तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट हम बोलते हैं कि हाँ भाई, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to pull electrons towards itself in a molecule increases as we go from left to right. And it has to be so क्योंकि left to right हम क्या कर रहे हैं? We are proceeding from metals to non metals. ठीक है, मेटल से मेटलॉइड से नॉन मेटल्स की तरफ जाए. तो असेंशियली हमें कहाँ पे फोकस करना है? यहाँ पे फोकस करना है. ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, मैंने आपको बताया हुआ है. और आपको ये तुरंत ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. विद दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. हाँ, मेरे लिए इतना ही ये है. ओके, अब देखो. ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मैंने बताया कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों ने मेजर करने की ट्राई करी है. ठीक है, जो अमेरिकन केमिस्ट हैं ये लाइनस पॉलिंग, ये काफी इन्फ्लुएंशियल केमिस्ट हैं. आई थिंक लाइनस पॉलिंग वन हैज गॉट 2 Nobel Prizes, one for chemistry and one for peace, Nobel Peace Prize.
लाइनस पॉलिंग। तो इसने क्या किया, ही डेवलप्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, बिकॉज वी नीड टू डेवलप अ स्केल, राइट। तो ही उसने कहा कि एक्स्ट्रा बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से कितनी आती है। अब देखो, एच एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एच टू की कितनी है 436 है, एफ टू की कितनी है 159 है। तो इनका जब एच एफ का निकालना है तो इनका एवरेज यानी इतना होना चाहिए। लेकिन एच एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है 570 है। तो पॉलिंग ने इस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया है थ्रू बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। एच टू बॉन्ड इज नॉन पोलर वाइल एच एफ बॉन्ड इज हाईली पोलर, रिजल्टिंग इन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से क्या आ गया, जैसे पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस आ गया, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हाई होगी, राइट। द अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्शियल चार्जेस इंक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। हमने बोला हुआ है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कब होगी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, जैसे अब आप कॉलेज में जाओगे तो फिर क्या होगा, आपका आप और आपका एक फ्रेंड होगा, उनकी आपकी अच्छी दोस्ती होगी। फिर क्या होगा, अब एक लड़की आएगी, फिर प्लस और माइनस वाले की ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर वो पिछले वाली दोस्ती टूट जाएगी, ठीक है। ऐसा फिल्मों में भी दिखाते हैं या जो भी व्हाटएवर, ठीक है। तो यार हमें तो याद रखना है, तो याद रख लेना इसको, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आते ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जा रही है, राइट, ठीक है। तो और वहां पे क्या हो रहा है, वो जो नॉर्मल है H2 और F2 वो जो सेम वाले हैं उनकी थोड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। एनीवेज, इन जनरल यहाँ पे इंक्रीज्ड बॉन्ड पोलैरिटी लीड्स टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे बॉन्ड पोलैरिटी हो जाएगी बच्चों, इसका मतलब है वहां पे क्या हो गया, प्लस माइनस जो है वो डेवलप हो गए। प्लस माइनस डेवलप होने का क्या मतलब है कि यार अपोजिट चार्जेस एंड दे विल अट्रैक्ट स्ट्रांगली, दैट इज इट, ठीक है। सारा का सारा यही चल रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज को यूज करके पॉलिंग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल पे आई क्या है। एक और बच्चों तरीका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने का, वो है हम लोग क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एलिमेंट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी हैव टू सप्लाई। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होगी बिकॉज वी हैव टू सप्लाई इट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, ठीक है। तो एंड सेटिंग अप अ स्केल विद फ्लोरीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 4। So electron affinity क्या है? It is a measure of the tendency of an isolated atom to gain an electron. Affinity मतलब है ना, we have an affinity towards dosa, affinity towards mutton, affinity towards fish, affinity towards my cricket team, my RCB, my Indian cricket team, affinity towards, है ना, so on and so forth. So for an element, it is electron affinity. The love, the attraction, the है ना, it feels towards the electron. And ionization energy क्या है? It is a measure of tendency of an isolated atom to lose an electron. तो both E and electron affinity and ionization energy are related to the ability of an atom to attract shared electrons in a chemical bond, ठीक है। तो ये है यहाँ तक की कहानी, ठीक है। ठीक है भाई, ये फिगर इट आउट में यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। How does the electronegativity change down a group of element and across a period of elements? Can you propose an explanation for the trend? इसका आंसर दे रखा है, I want you to figure it out. मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। Okay. So, see, these are the rules which are going to apply. So important है. How can we use electronegativity to predict bond polarity? देखो बच्चों, bonds between atoms with same or similar electronegativity are usually non-polar. जब ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है where the electronegativity differ more than 2 units, they are largely ionic. और यहाँ पे electronegativity differ by less than 2 units, they are polar covalent, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिस्टिंक्शन। तो हमारे पास क्या आ गया ये कि अगर आयनिक है
ग्रेटर देन 2, ठीक है। पोलर कोवलेंट लेस देन 2, एंड आई थिंक 0.5 के अराउंड पे हम लोग नॉन पोलर बोल देते हैं। अब देखो क्लासिफाइंग बॉन्ड टाइप कैसे हम कर रहे हैं क्लासिफाई। CH Cl3 है, अब हमें ये बताना है कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर। तो सबसे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है ही वहां पे, ठीक है। और वैसे ही मैं बता सकता हूँ, मेरे को पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार कार्बन से, है ना, ठीक है। तो CCl बॉन्ड को बताना है मेरे को। चलो भाई, CCl बॉन्ड को मेरे को बताना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन की 2.5 है, डिफरेंस है 0.5, ठीक है भाई। तो इट इज अ पोलर। यहाँ पे देखें, Sir, can you ठीक, go up for like 1 second? ये Thank you, sir. पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस आ गया है ना। और ग्रेटर देन 2 हमने बोल दिया है, इट इज एन आयनिक। ये देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच में आया तो आयनिक हो गया। सो सिमिलरली वी कैन प्रिडिक्ट ये यहाँ पे कि वेदर इट इज गोइंग टू बी पोलर और आयनिक, ठीक है। अब आप ऐसा करो, देखो एक स्नैप ले लो अगर फोन है तो, ये वाले। हाइड्रोजन इज 2.1, चलो ठीक है, मैं अभी हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2.1 है और कार्बन 2.5 है, ठीक है। तो एनीवेज अगर आपको यहाँ पे देखना है तो अगेन वेदर द फॉलोइंग आर पोलर कोवलेंट और आयनिक, ठीक है। तो यार एक बार ऐसा करो, मेरे को ये बी वाला करके बताओ और डी वाला करके बताओ। चलो ABCD फटाक से करो तो, सारी कर लो यार, ठीक है। यहाँ पे अगर फोटो खींचना है या ऑल्टरनेट विंडो में खोल लो, जैसे भी है। ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट। SiCl4, SI का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 1.8। क्लोरीन का 3, तो कितना डिफरेंस हो गया? 1.2. 1.2। तो यानी पोलर कोवलेंट, राइट। Sir, for covalent, is it 0.5 or less than 0.5? लेस देन। कोवलेंट क्या, नॉन पोलर के लिए, ठीक है। पोलर कोवलेंट तो है ही दोनों को। पोलर इज कोवलेंट, नॉन पोलर इज कोवलेंट, हम लोग पोलैरिटी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक The second one is ionic. है। ओके, एवरीबॉडी एल्स? Sir, third one polar covalent and last one non-polar. ठीक है भाई। FeBr3 क्या आ रहा है? पोलर कोवलेंट, राइट। Yes, sir. बाकी चीते, बाकी कौन कौन है? नीव, विवान, हर्ष, हर्ष तो बोल। बताओ बताओ बताओ, शाबाश बच्चों, ये इतने टफ नहीं है यार, वहां से लगा के यार। पोलर कोवलेंट मैंने बताया है, पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर कोवलेंट और आयनिक, ये तीन वही है। लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर देखते ही आपको तुरंत पहचान लेना है आपसे। और वैसे भी मेरे को पता है यार कि क्लोरीन, Sir, CH4 is non-polar, right? CH4 इज नॉन पोलर, है ना। मीथेन जो है वो नॉन पोलर है, राइट। सी,
और हाइड्रोकार्बन्स दे आर नॉन पोलर, राइट? एनीवेज कोई बात नहीं, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। देखो हाइड्रोकार्बन्स जो हम तेल यूज करते हैं ये वो, तो नॉन पोलर जो है वो पोलर से मिक्स नहीं होंगे कभी, ठीक है? नॉन पोलर पोलर, वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स फॉर द सेम रीजन, वाटर इज एक्सट्रीमली पोलर। अब देखो नीचे ही, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप ऑफ वाटर इज शोन बिलो, विच आइटम एच और ओ इज पॉजिटिवली पोलराइज्ड, इलेक्ट्रॉन पोर। तो हमें पता है ब्लू वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पोर हैं, रेड वाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो यहाँ पे ब्लू वाले जो हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस है, राइट? और ऑक्सीजन क्या है, रेड है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है। Is this polarity consistent with electronegativity values of O and H? तो ऑक्सीजन का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3.5. हाइड्रोजन इज 2.1 है, Yeah. ठीक है? तो देख रहे हो इनके डिफरेंस क्या है, 1.4 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस बॉन्ड विल बी अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा ये, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। किसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच के रखा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी किसकी, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखा होगा। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके पोटेंशियल मैप में दिख ही रहा है कि उसने क्या है, रेड अपनी तरफ खींचा हुआ है, ठीक है? सो अगेन नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। मैंने बार बार ही बोला हुआ है बच्चों कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बॉन्डिंग जो है, मैंने बार बार ही बोल रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज मोस्टली वी आर गोइंग टू डील विद नंबर्स एंड ऑल दैट, और बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही है। तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 66-67% ये इन्हीं चैप्टर के बेसिक्स हैं ये, ठीक है? तो लेट अस कंपेयर NaCl एंड HCl। देखो है तो ये, देखो बोलने में तो एकदम सेम ही सेम है, ठीक है? जरा हो जाए फिर थोड़ा कंपैरिजन इनका, ये देखो, चलो भाई। NaCl और HCl, फॉर्मूला मास, ठीक है? मोलर मास, फॉर्मूला मास मतलब एक्चुअली AMU का मतलब है एक यूनिट NaCl का मास। अगर मैं इसे ग्राम पर मोल लिख दूंगा तो इसका मतलब है 1 मोल का मास है 58.44 ग्राम्स, ठीक है? तो उसका 58.44 है, HCl का 36.46 है, ठीक है? फिजिकल अपीयरेंस क्या है, देखो HCl इज अ कलरलेस गैस, वो गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है। टाइप ऑफ बॉन्ड आयनिक, और इसमें क्या है, कोवलेंट है। HCl में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। NaCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। अब भैया मेल्टिंग पॉइंट देखो, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। और HCl का कितना है, -115 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे बाप, इतना फर्क है देखो बॉन्डिंग की वजह से, कि अगर मुझे उसे मेल्ट करना पड़ रहा है NaCl को, तब तो वॉट लग जाएगी भाई, 800 डिग्री सेल्सियस। और HCl तो भैया कब से मेल्ट ही हो जाएगा तुरंत, -115 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया है वो। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जब सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? HCl सॉलिड से HCl लिक्विड -115 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जा रहा है। लेकिन अगर मुझे HCl को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट अप करना पड़ेगा भैया। ये है कहानी, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जब लिक्विड से वेपर में गया है, लिक्विड से गैस में गया है, ठीक है? वो है बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में गया तो बॉईल हो गया, ठीक है? जैसे वाटर को बॉईल करते हैं, लिक्विड से गैस में जाना शुरू हो जाता है वो। NaCl को बॉईल करना पड़ गया मुझे, गैसेस में भेजना पड़ गया, तो देख रहे हो ना, 1465 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप। और HCl क्या है, -84.9 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी वो रूम टेम्परेचर पे गैस बन के घूम रहा है। तो अब फिर से, कि what accounts for such large differences in properties between ionic and covalent compounds? तो अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा।
देखो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनको बता रहे हैं पहले, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, HCl की बात हो रही है। तो दो HCl में मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल में तो कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, दे आर वीक, दे आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दे आर रिलेटिवली वीक। यहां पे तो देखो, ये लेफ्ट वाला, ये जो सर्कल है, यहाँ पे HCl चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे ना लिक्विड से गैस बनाना है, तो इसका मतलब है मेरे को क्या करना है, इन दो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर भेजना है। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। ये है। और यहाँ पे क्या है, देयर आर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द आयंस, ठीक है। बिटवीन ऑल द एटम्स लिखा है, बिटवीन ऑल द आयंस, क्योंकि वो एटम्स है ही नहीं, वो आयंस है। बट एनीवेज, ठीक है। तो ये सिचुएशन, अभी हम इसको और भी तरीके से अभी हम डील करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, ठीक है। We'll look at the nature of intermolecular forces in chapter 8. अभी के लिए हम नहीं कर, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। But anyways, so ionic compounds are high melting solids because there are strong ionic bonds between each atom in a lattice structure, ठीक है। मैंने कल रोमियो जूलियट का एग्जांपल दिया था। हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, प्लस माइनस जब भी आए तो लड़का लड़की सोच लो, ठीक है। सारी फिल्में भी लड़का लड़की पे बनती हैं, ठीक है। As discussed previously, a visible sample of sodium chloride does not consist of NaCl molecules नहीं है, but a vast three-dimensional network of ions in which sodium plus cation is attracted to many surrounding Cl minus anions, and each Cl minus ion is attracted to many surrounding Na plus ions, ठीक है। यहाँ पे देखो, है ना, देख ही सकते हो। तो Cl माइनस ग्रीन वाला है, देख रहे हो, एक Cl माइनस इज अट्रैक्टेड टू सो मेनी, तो थ्री डायमेंशन है, ठीक है। नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, है ना, बहुत सारों से अट्रैक्टेड होएगा। एंड सेम वी कैन से फॉर द सोडियम प्लस आयन, ठीक है। तो इसका मतलब है, टू मेल्ट और बॉयल सोडियम क्लोराइड ऑल द आयंस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, दैट एवरी आयनिक अट्रैक्शन इन द एंटायर क्रिस्टल, द लैटिस एनर्जी मस्ट बी ओवरकम, अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। Covalent compounds by contrast. Covalent compounds, अब हम बात कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। इसमें हम और डिटेल से डील करेंगे, टेंशन मत लेना। बाय कॉन्ट्रास्ट दे आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैंपल ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, इसमें क्या होगा, डिस्क्रीट HCl मॉलिक्यूल्स होंगे। डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल, HCl, 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 HCl। तो मेल्ट और बॉयल अ कोवलेंट कंपाउंड, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ब्रोकन। In covalent compounds, bond exists within molecules but not between molecules. देख रहे हो ना, ये कितनी डिस्टिंक्शन है ये। बॉन्ड किसके बीच में, विद इन मॉलिक्यूल्स है, यानी HCl के बीच में बॉन्ड है, बट दो HCl के बीच में बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, वीक, ठीक है। सो बॉन्ड एग्जिस्ट विद इन मॉलिक्यूल बट नॉट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Attractive forces between molecules do exist and they are called intermolecular forces. So these are weak intermolecular forces. Intermolecular forces are weaker than ionic or covalent bonds. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा इसको ध्यान में रखना, इस बात को। चलिए एकदम।
तो यानी अगर हमें ऐसे कंपाउंड को मेल्ट या बॉईल करना है, राइट, इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो बड़े आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8 में हम फिर से डिटेल में देखेंगे। मैंने चैप्टर 8 भी अपलोड कर दिया है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। मैंने कहा ना ये पूरा ही पोर्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज लाइक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया क्या है कि एटम्स तब बॉन्ड बनाते हैं कब, ताकि वो क्या कर पाए, एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर पाए। ऑक्टेट रूल बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नोबल गैस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये है। अब देखो कैसे करके बना रहे हैं। 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, एच एच एच। ठीक है, ये बन गया, यहाँ पे इन्होंने शेयर कर लिया। यार अब ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पेज ऐड कर रहा हूँ। ओके, ये रहा लुईस स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई, लुईस स्ट्रक्चर्स अब हम लोग देखेंगे। देखो फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट स्टेप होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए सीधे ही आप ग्रुप नंबर पे चले जाओगे। जैसे अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, वो ग्रुप 15 में है, तो ग्रुप 15 का मतलब है 10 माइनस कर दो, क्योंकि बीच में ट्रांजिशन भरे गए हैं, तो 10 माइनस करते मुझे पता चल गया कि नाइट्रोजन के पास 5 है। अभी आएंगे इस पे, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉट टोटल इलेक्ट्रॉन्स बट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, ड्रॉ अ बेसिक फ्रेमवर्क। बताएंगे अभी क्या होता है बेसिक फ्रेमवर्क। इफ octet of an atom is not complete, make a double bond by taking 2 electrons from adjacent atom. Finally we calculate formal charge। थोड़ा सा हम फॉरवर्ड जा रहे हैं बट ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। ये है बच्चों के। पहले हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ड्रॉ बेसिक फ्रेमवर्क। अभी बताऊंगा बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब है एक एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। देखो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं CO3 2-। ठीक है, ये हम CO3 2- को देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे, देखो कार्बन किस में है, ग्रुप कौन सा इसका 14, राइट। तो 10 माइनस कर देंगे,
समझ लो, मुझे सीधे पता चल गया कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। क्लियर है भाई यहां तक? एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, ये हो गए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, इसलिए +2। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, वी आर काउंटिंग दैट। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 24। ये कर दिया बच्चों ने। सेकेंड स्टेप, बेसिक फ्रेमवर्क। इसमें हम क्या करेंगे? जो सबसे पहले लिखा होगा एटम, हम उसे लिखेंगे और बाकी सबको एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कर। वन लाइन का क्या मतलब बता रहा हूं मैं इतनी देर से? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक वो लेके आए, एक वो लेके आए, शेयर हो गए। देखो ये है बेसिक फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब है सिंस 3 लाइंस it implies 6 electrons are used already। हमारे पास टोटल कितने थे? 24 थे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो मेरे पास कितने बचे हैं? इट implies 24 minus 6, 18 electrons are remaining। क्या हो रहा है? कितने बचे हैं? 18 electrons are remaining। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आउटर मोस्ट से उन इलेक्ट्रॉन्स को असाइन करना शुरू करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? आउटर मोस्ट से उन इलेक्ट्रॉन्स को असाइन करना शुरू करूंगा। देखो, मैंने ऑक्सीजन से स्टार्ट करा है, आउटर मोस्ट से। अब ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक लाइन तो उसके पास है ही, एक लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही दिखाने को। अब उसे चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, मैं ऐसे करके साइन करूंगा, इसको 6 दे दूंगा। अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ऑक्सीजन पे जाऊंगा, इसके पास भी एक लाइन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 6 चाहिए, मैं इसको 6 दे दूंगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन के पास जाऊंगा, इसको भी, इसके पास भी एक लाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। यहां तक दे दिए। अब इन द प्रोसेस मेरे पास 18 + 6 सारे 24 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं मेरी पॉकेट में, 24 रुपए थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब मैं चेक करूंगा क्या ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन का तो हमने कर ही दिया है, पर अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन के पास सिर्फ 3 लाइंस ही हैं, यानी कार्बन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करेंगे? बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेंगे और एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ऐसे। ये थर्ड स्टेप है हमारा। तो थर्ड स्टेप के बाद ये सिचुएशन है हमारे पास। इसके इससे तो हमने कुछ नहीं लिए दिए, इन दोनों से लिया दिया सिर्फ ये लेफ्ट वाले से। तो इसके पास 6 थे। अब देखो, एक लाइन में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, तो यहाँ पे कितने रह गए बच्चों? 4 रह गए। 6 थे ना, एक 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमने क्या कर दिया? एक लाइन बना दी। यही करना है हमें थर्ड स्टेप में। अगर इफ ऑक्टेट ऑफ एन एटम इज नॉट कंप्लीट, मेक अ डबल बॉन्ड बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एडजेसेंट एटम। किसी से भी ले सकते हो आप, लेफ्ट राइट टॉप से। तो मैंने लेफ्ट वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक लाइन बना दी। ठीक है, अब देखो, ये लाइन बनाने से इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस पे क्या है? अभी 2 लाइन है, 2 लाइन का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 डॉट इसके पास है, तो इसके 8 इंटैक्ट ही हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। भला किसका हो गया? कार्बन का भला हो गया, क्योंकि इसके पास अब 4 लाइनें आ गई, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, राइट? ठीक है, ओके। तो यहां तक हो गया। अब फाइनल स्टेप बच्चों हमारा क्या था? फाइनल स्टेप था कि मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं। अभी तक तो यहाँ पे 2 नेगेटिव कहीं आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे हर एक एटम पे।
तो फॉर्मल चार्जेस निकालते हैं। मैंने क्या फॉर्मूला बताया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। कितनी लाइंस बनाई है इसने? 1। इसके पास डॉट्स कितने हैं? ये। फॉर्मल चार्ज बच्चों क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। तो दिस टर्न्स आउट टू बी -1। जब -1 आएगा तो हम सिर्फ माइनस यहाँ पे लग जाएंगे, -1 नहीं लिखेंगे, माइनस, क्योंकि 1 मतलब इम्प्लाइड है। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली इस पे जब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 माइनस लाइंस कितनी है? डॉट्स, ये भी माइनस। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, लाइंस कितने हैं? 6, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लाइंस कितने हैं? 2, डॉट्स कितने हैं? जब कोई चार्ज नहीं है ऐसे ही छोड़ देना। फाइनली कार्बन पे हम कैलकुलेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, लाइंस 4, डॉट्स 0, 0, नो फॉर्मल चार्ज। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, COO डबल बॉन्ड O। मैं यहाँ पे वैसे बना देता हूँ, माइनस, एंड एज यू कैन सी इट हैज अ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये है, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इन स्टेप्स में। काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाओ। बेसिक फ्रेमवर्क से क्या मतलब है? जो फर्स्ट एटम है उसे थोड़ा सेंटर में रख देंगे। जैसे CO3 2 माइनस में C है, तो मैंने उसे सेंटर पे रख के एक एक लाइन से जोड़ दिया, वो बेसिक फ्रेमवर्क। और बेसिक फ्रेमवर्क के बाद हम क्या करेंगे? जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको असाइन कर देंगे। ड्रॉ बेसिक फ्रेमवर्क। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ, एंड असाइन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिक फ्रेमवर्क बनाने के बाद 3 लाइनों में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। तो हमने वो कर लिया और सीधे ही मेरे पास ये आ गया। ठीक है। 3 लाइन का मतलब है। ठीक है, तो हमने ये बनाना सीख लिया। ठीक है, ये है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, जैसे कार्बन का नहीं था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा मैं बगल से, एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, जैसे थर्ड स्टेप में किया है हमने। फिर फाइनली विल कैलकुलेट फॉर्मल चार्जेस ऑन ईच एटम। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। तो ये हमने यहाँ से कर दिया है। ठीक है, एडजस्ट। तो अब ये थोड़ा स्लो मोशन में चीजें दिखा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, इन्होंने एक बॉन्ड बनाया। दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड बोल देते हैं वेरी सिंपली। ठीक है, तो ये करके क्या किया है इन्होंने? क्या अचीव कर लिया? दे हैव मैनेज्ड। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी दिखाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दे हैव अचीव्ड 1s2, दैट इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम, राइट? तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल जो हमने बोला है वो हाइड्रोजन हीलियम के लिए नहीं वैलिड है, क्योंकि वहां पे उनको सिर्फ 2 ही चाहिए। ठीक। अब देखो, फ्लोरीन ने क्या किया? 7 7 है दोनों के पास, आई शेयर कर लिया। अब F2। अब ईच फ्लोरीन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सी, again it has achieved a novel gas configuration. अब इसको हम ऐसे बना देंगे बच्चों, फ्लोरीन जो शेयर्ड पेयर होता है हम उसे लाइन से दिखाते हैं ऐसे।
और जो शेयर्ड नहीं होते हैं उन्हें ऐसे दिखा देते हैं। जो शेयर्ड नहीं होते हैं बच्चों उनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ये दीज आर लोन पेयर। तो फ्लोरीन के पास कितने हैं? 3 लोन पेयर है। ठीक है, ये है। चाहिए हो गया यहाँ, ये ग्रुप 1। अब ग्रुप 3A में देखो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 13 या 3A। देखो ऐसे करके किया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड पेयर है, तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाएंगे। देखो ये जो सिचुएशन है, the bonding situation in BH3 is actually more complicated than suggested here, and we will deal it in section 22.6. Actually इसमें बनते हैं banana bond, something which we call actually as a dimer exist करता है B2H6 की तरह, पर थोड़ा बाद में बताएंगे। ग्रुप 4A में जाते हैं तो ये है सिचुएशन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 में है, 14 या 4A। ग्रुप से हमें सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और ये हो जाएगा CH4। ग्रुप 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इसके पास, देख रहे हो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, ठीक है, नाइट्रोजन का कैसे लिख रहे हैं? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो ये है वैलेंस शेल, सेकेंड शेल। तो इसमें देखो 2s वाले हम पेयर्ड दिखा रहे हैं, और 2px 2py 2pz जो है वो हम अनपेयर्ड दिखा रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो ऐसे करके तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, जो अनपेयर्ड वाले हैं उन्हीं से पेयर अप होके काम चलेगा। तो देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास कितने हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली ऑक्सीजन में अगर आप जाओगे तो देखोगे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। देखो 2 लोन पेयर है ना, और 2 अनपेयर्ड हैं। 2 हाइड्रोजन चाहिए तब जाके ये बॉन्डिंग हुई है। ग्रुप 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz, ओ सॉरी 2pz1। बच्चों ये आउटर मोस्ट, तो देखो इसके सेकंड के 3 लोन पेयर हैं और एक अनपेयर्ड है, एक ही चाहिए, बॉन्ड बन गया। एंड फाइनली ग्रुप 8 या 18, भैया इसमें पहले से ही 8 है, इसको कोई इच्छा नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। दीज आर द कंक्लूजन। 3A के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 बॉन्ड बनाएगा BH3, 4 वाले 4 बॉन्ड बनाएंगे। 5A में क्या होएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, 6 वाले 2, तो मैक्सिमम 4 बन रहे हैं, और 4 के बाद फिर से घटना शुरू हो जा रहे हैं, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो वो बनाएगा, दैट इज 4, राइट? उसके बाद फिर से कम होना शुरू हो जा रहे हैं, देख रहे हैं 4 3 2 0।
अब मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो दो ऑक्सीजन है ऐसे करके हैं। इन्होंने अपने दोनों ही शेयर कर लिए हैं, रेड वाले। तो अब वो क्या कैसे हो जाएगा, ओ डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि अब इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। एक 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लाइन है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों क्या हो गया, 2 लाइन है। नाइट्रोजन है, इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्टेट पूरी करनी है ना भाई। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए मतलब 3 लाइन्स हो गए, ठीक है। तो हम इसे ऐसे दिखा देंगे, थोड़ा और मैं अच्छे से दिखा देता हूँ इसको। और डबल बॉन्ड हो है तो हम हमेशा इनके लोन पेयर्स भी दिखाते हैं ऐसे करके। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हम ऐसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन ये 3 शेयर्ड है और यहाँ पे लोन पेयर साइड में लगा लो, ऊपर लगा लो, जहां इच्छा, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट है, जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि ये यूजुअली हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज, इस केस में क्या होता है, ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड में तो एक एक लेके आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट में एक ही जो होता है वो दोनों लेके आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। लेकिन बच्चों बाद में जब बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन लेके आया था कौन नहीं लेके आया था, ये फैक्ट है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक ही एटम दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ये ऐसे हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ गया, वो नाइट्रोजन पे एग्जिस्ट करेगा, जब आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन है मोर देन द यूजुअल बॉन्ड्स, मोर देन 3 बॉन्ड्स। यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, लेकिन 3 होने चाहिए, बट दैट इज स्टिल हैज एन ऑक्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है। यहाँ से देखो थोड़ा और बड़ा हो पाएगा ये, ओके। बॉन्ड कैन आल्सो फॉर्म जब एक ही एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, विच इज यूजुअली द लोन पेयर। अमोनियम आयन जैसे एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, बट सेम ही होते हैं, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, इट्स ओनली अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया यार, मैंने कहा था थोड़ा प्रीवियस ईयर के देख लेंगे करके, तो किसी ने तो नहीं सेंड किया मेरे को। IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। देखो IUPAC, Sir, UUEB. ओके, और कोई है ना। भाई इसमें क्या करते हैं हम लोग, अ, थोड़ा यही बता देते हैं। 0 इज नील, है ना, बोल देते हैं ना नील है, जैसे अनिल अंबानी, 0 है वो। इज अनिल अंबानी है। ओके, 1 को क्या बोलते हैं भाई, उन। 2 को बाई, काम वाली बाई। 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई। 4
क्वाड, 5 पेंटागन, 6 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, वेरी नाइस, ओ, 9 एन, ई। तो थोड़ा छोटा करा दो, तो ऐसे 119 है। 119 क्या हो जाएगा? 1 को क्या लिखेंगे? यू, फिर से 1 को यू, 9 को क्या लिखेंगे? ई, है ना? और एंड में क्या कर देंगे? ईएम ऐड कर देंगे, ठीक है? क्या ऐड कर देंगे? ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उन उन एन प्लस ईएम, ठीक है? ये मैंने ऐसे दिखाया है भाई, ये ऐसे प्लस मत लिखना, साथ में लिखना सब कुछ। उन एन नियम, ऐसे हो जाएगा। यार ये तो अच्छा सिस्टम है वैसे, इसमें आप ऐसे करके कर सकते हो। जैसे आपका बर्थडे आया 1 सितंबर 2010 को। तो बच्चे का नाम रख दो उन एन बाई नील उन नील यम। फिर सरनेम लगा लो यार, जैसे शर्मा। ठीक है। ओके, चलो भाई, ठीक है, तो ये हो गया यार। तो इसका सिंबल हमने कर लिया। Z = 120 नॉट येट डिस्कवर्ड, ये कौन सा होएगा भाई? Z = 120 वाला कैसे पता चलेगा? बताएगा मेरे को कोई? Z कितना? 120 बोल रहा है ना वो। देखें जरा। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 बारी के बाद आई थिंक ऐसे करके था। 120 इतने में हो जाएगा क्या? या फिर से एक बारी FDPS देखते हैं। यहाँ पे 2 4 6 10 12 18 48 54 56 48 10 80 86 88 और यहाँ पे 14। कितने हो गया? 88 + 14, 102। 102 के बाद यही है ना? यही बैठेगा, राइट? प्लीज चेक, प्लीज चेक। So this is 118, right? ये 120 नहीं हुआ है अभी तक? फिर 120। चेक कर लो यार गिन के।
जी इसका हाईएस्ट 7 में है, राइट? तो वो पूरा फिल्ड हो गया और ये 7 बाहर हो गया, तो ये किस पे हो जाएगा? एल्केलिन अर्थ मेटल में हो जाएगा, राइट? 7s2 है ये हाईएस्ट। एक सेकेंड यार, यहाँ पे भी तो पी आ रहा है। नोबल गैस एंड ओके ओके 7s2 7p6, ओके ये नोबल गैस। और लेकिन फिर हमें क्या, अच्छा ओके ओके, एफ के लिए भी फिर लोचा होता है, ओके ओके ओके, तो बेसिकली हमें वही बाहर रखना पड़ेगा, तो आएगा तो ये अल्कलीन अर्थ मेटल ही। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। Sir, how do we know it's alkaline earth metal? हमें इसलिए देखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि आप देखो देखो यार, पीरियोडिक टेबल में जो हम भरते हैं ना, तो जैसे हमने बताया था कि जैसे डी शेल में थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, वैसे ही जब हम एफ शेल भरते हैं ना, एफ शेल में भी पहले हम चीजों को भरते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो तो हमें थोड़ा सा वहां पे देखना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा कि जब हम एफ की ऐड करते हैं तो हम एफ के लिए कैसे ऐड करते हैं। ये गेम है इसमें, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, है ना? आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे हमने डी के लिए कंसिडर किया था ना, अभी तक हमने एफ के लिए कंसिडर नहीं किया है, ठीक है? हम एफ के लिए भी आप एक बार ही देख लेंगे तो आपको एफ के लिए भी क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी तोप नहीं है। जैसे डी के लिए हमने देखा था ना, एक्सेप्शन है निकालने में भी और उसमें भी, है ना, फिलिंग में भी, वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है? तो ये है गेम यहाँ पे। ओके नेक्स्ट वाला देखें। टेंशन नहीं है, ठीक है, जब एफ के लिए डिस्कस करेंगे तो कर देंगे यार, अभी है हमारे पास। सर तो ये अल्कलीन अर्थ मेटल है ना? हाँ एल्कलीन अर्थ मेटल आएगा ये हमारे हिसाब से तो। यहाँ पे एक सेकंड, ये रहा। 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 102 112 100, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो, अभी नहीं हुआ है ये। यहाँ से हमें एक्चुअली में एक और बैठ रहा है अभी, तो इसमें हमें एक्सेप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, सीधे दिख जाएगा ये। अभी तक कितना हुआ है? 2 2 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और यहाँ पे कितना है? 88 + 14 102। और यहाँ से कितना हुआ? 112 118। अभी नहीं, हमें तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, अभी हमें दो और चाहिए, हमें एफ के रूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 7 7 7s तक था ना, 8s तक हो गया, तो ये हमें यहाँ से क्लियर ही हो गया, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी कुछ भी करने की। ठीक है भाई, अब क्लियर है ये, है ना? आई थिंक ये अब 120 है, एक बार चेक कर लो यार फिर से, मैंने दो Yes, बारी sir. वही गलती कह कर रहा दी। था last time. अभी 120 है. ओके अब 120 है ना, ठीक है ठीक है, अभी तक चल रहा है। देखो यार ये वाला है ना, ये नेमोनिक मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मतलब तुम देख रहे हो हमने कहाँ तक 120 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहे हैं यार सीधी, है ना? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल करके, यहाँ पे दो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, एनीवेज चलो ठीक है। लेकिन एफ वाले में और जैसे डी वाले में है, तो वहां पे हम देखेंगे यार, देखो डी और एफ ब्लॉक को भी हम अलग से पढ़ते हैं क्लास 12 में, ठीक है? तो उसमें भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में थोड़े एक्सेप्शंस। थर्ड वाले में देखें, नॉट करेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, ओके नॉन मेटल, यार ये तो सब नॉलेज बेस्ड ही है। फर्स्ट आयन डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर, नॉट करेक्ट पूछा है। तो सी नॉट करेक्ट होगा ना? फर्स्ट आयनाइजेशन, क्यों फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? यार इट इट इज एक्चुअली डज नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि देखो
जब हम बेरिलियम से बोरोन में जाएंगे, हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे इंक्रीज करेगी, बट देयर इज अ स्विच जब हम बेरिलियम से बोरोन में जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे है हमारे पास टेबल, आई थिंक। टेबल ये रहा, देखो हम नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो क्या होएगा, आयनाइजेशन एनर्जीज देख लो इंक्रीज कर रही है, राइट। एक्सेप्ट जब हम ग्रुप 2 से ग्रुप 3A में स्विच कर रहे हैं, उस केस में क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना। सो देयर इज एन एनोमली हियर, राइट। वी आर नॉर्मली एक्सपेक्टिंग कि सीधे इंक्रीज होता जाएगा, राइट। बट ग्रुप 3A में के जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसको आप देखोगे तो दैट इज लेस, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। ये गेम बता रहे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, थर्ड में, है ना, और थर्ड से फोर्थ में आप देखो वो तो इंक्रीज हो गया है, ठीक है भाई, फिर से रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, बट व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम सेकंड टू थर्ड देयर इज अ एनोमली। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। यार ये थोड़ा चेक करते हैं कितने हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक चेक करो भैया कोई। कितना है टोटल नंबर यार। यार ये बोले नॉन मेटल एलिमेंट्स जो हैं lesser than metal. लेसर देन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। ओके, चेक करना पड़ेगा यार, ये तो मेरे को भी नहीं याद है वेरी फ्रैंकली। देखते हैं भाई क्या बोलते हैं। ओके, ये भी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। हाँ हाँ, नॉन मेटेलिक कम ही है भाई, ठीक है, मेटल्स ही मेटल्स हैं यार, है ना, ठीक है। तो फिर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी। डी में क्या बोला है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सबशेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान है तो, है ना, बार बार ही हमने बोला हुआ है क्रोमियम, ये सब एक्सेप्शन जो है, ठीक है, दे आर नॉट फिल्ड मोनोटोनिकली, देयर इज अ स्विच, राइट, है ना, याद है। मतलब रेगुलर वैसे नहीं भर रहे हैं, D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे नहीं होता है ना, क्रोमियम में आके एकदम से स्विच करना पड़ जाता है हमें, क्योंकि अगर हम मोनोटोनिकली भरते तो क्रोमियम के लिए हमारे पास क्या आता, D4S2, राइट, ये आता। लेकिन इंस्टेड व्हाट वी हैव इज अ D5S1, है ना, 3D5 4S1 होता है ना, याद है, याद है कि नहीं है, Yes, sir. है ना, क्लियर है। ठीक है भैया, एक यार ये एग्जांपल है, कितनी बारी कर चुके हैं, आईआईटी में कितनी बारी आ चुका है, जेई मेन में कितनी बारी आ चुका है, तो आई थिंक यही है, ठीक है। ओके, which is are true, okay, more than one, it reflects the sequence of filling the electrons in the order of sub energy level SPDF, yeah, it helps to predict the stable valency states of elements, करता है भैया, it reflects trends in physical and chemical properties of the elements। हाँ बताता है भाई, एकदम बताता है। It helps to predict the relative ionicity of the bond between any two elements।
पीरियोडिक टेबल तो नहीं करता यार, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगी, है ना। It Sir, helps to- BNC will be. हाँ हाँ, है ना, बट अगर हम ये देखें, इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी। यार क्या हम ये इस ऑर्डर को, एसपीडीएफ तो है, पर फिर से हमारे पास इसका वायलेशन नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. It है will. ना, अगेन देयर इज अ वायलेशन। अब पीरियोडिक टेबल में हम कैसे रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट वाले पे जो भी बनेगा और यहाँ पे राइट वाले पे बनेगा, तो इनके बीच में से आयनिक बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यार, यही है। ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली में यार देखो, ये मतलब मैं क्या बोलोगे, मतलब आप इसे, इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस, एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ सीक्वेंस यार। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इट डज नॉट, बट एनीवेज ठीक है, क्योंकि कुछ वायलेशन है तो अब हम इसे वैसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगेन इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयनिसिटी में भी तभी है जब यार हम व्हेन वी आर एबल टू असाइन द आयनिक वैल्यूज एक्चुअली। ठीक है। चेक करें भाई, क्या क्या इन्होंने क्या आंसर दे रखा है इसका? Sir, BCD. BCD दे रखा है। ओके, देखते हैं यार इसको अभी भी, है ना। ठीक है, क्योंकि मैं तो खुश नहीं हूँ। ठीक है, BCD से, क्योंकि यार आप फिल करते हो यार SP और D और F के हिसाब से, right? ये है। बट एनीवेज ठीक है, तो इन्होंने वैसे ही कंसिडर किया होगा कि वायलेट हो गया। ठीक है, बट दिस इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। बट एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं, BCD है, पर अभी भी मैं इसको देखूंगा यार एक बार, चेक करके। ठीक है। और देखो बच्चों, एक तो ये है कि है ना, ये जो ये मतलब हमने आंसर्स दे रखे हैं, जैसे हम आगे भी चल के देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके यहाँ पे इसके आंसर्स करेक्ट ही हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बुक। ठीक है, जहाँ से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, आंसर्स के लिए हम अपने आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो कई बार हमारे आंसर्स में डिस्पैरिटी आएगी, जैसे हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये क्योंकि हमने काफी बच्चों को ये पहले भी कराए हुए हैं, तो हमें पता है कि इनके आंसर्स में गड़बड़ रहता है, बट स्टिल विल गो थ्रू इट एंड चेक। नेक्स्ट वाला, अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। देखो हमने यही बोला हुआ है कि एनायंस जो हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, पहली चीज तो ये सारे के सारे सब में, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि एनायन ज्यादा बड़े होंगे, जितने ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता जाऊंगा उतना ही वो एनायन बड़ा होता जाएगा। जितने मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालता चला जाऊंगा, पॉजिटिव कैटायन जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा पॉजिटिव कैटायन पे, वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो ये इसी ऑर्डर से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, राइट। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा ये हो जाएगा, इस पे है। फिर उसके बाद कैटाइंस पहले देखने हैं, वो सबसे छोटे होंगे, फिर Mg2+ हो जाएगा, फिर Na+ हो जाएगा, तो Al3+ Mg2+ Na+, Al3+ M। तो हमें यहीं से निकल गया यार ये, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और वैसे भी हमें पता है N3- सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये बार बार ही बोला जा चुका है जब हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है कि कैटायंस, हमेशा कैटायंस आर स्मॉलर, और कैटायंस पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। तो वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फील ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सीधे हो जाएगा। और देखो ये यही क्वेश्चन देखो, आप इसे देखोगे कि ये इतनी बारी रिपीट हुआ है, रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, मतलब ये इनका पेट क्वेश्चन है, आप ऐसे बोल सकते हो। ये यार पीरियोडिक टेबल में कहाँ से लाओगे वो एलिमेंट्स? ठीक है, ओके। द एलिमेंट्स दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन, इसमें भी यार थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। पहले हम बच्चों को एक्सेप्शन नहीं बताते, हम पहले बच्चों को ये बताते हैं कि भैया रूल क्या है, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सेप्शन बताते हो। अगर ये हमारे पास इसके लिए इन्होंने टेबल कुछ बना हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए? ओके, सी, अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है,
ये उसमें क्लोरीन हैज रिलीज्ड मोर एनर्जी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दिस इज वन एनोमली, ठीक है। ये एक एनोमली है जहां पे मतलब एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जहां पे क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है इन स्पाइट। देखो फ्लोरीन जो है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या रीजन आउट करते हैं कि फ्लोरीन इज ऑल्सो स्मॉलर इन साइज, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी वजह से उसको काफी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस झेलने पड़ते हैं। तो उन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा कम एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन थोड़ा क्या लार्जर इन साइज है, सो इट इज एबल टू, एंड इट इज ऑल्सो फेयरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, थर्ड नंबर पे है। तो इस केस में फ्लोरीन क्लोरीन है, और एक और जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में नॉर्मली हमें ऐसे होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इसकी एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे, पर होती इसकी है। वैसे ही ऑक्सीजन सल्फर में, ठीक है, हम एक्सपेक्ट करेंगे ऑक्सीजन की, पर थोड़ा सल्फर की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से आते हैं वापस। तो वैसे सल्फर सिलेनियम में है, ठीक है, हम देख रहे हैं एनीवेज। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी कौन वो करेगा, ठीक है, वो अब हमें आपको मैंने बता दिया है, राइट, ठीक है, क्लियर है भाई। क्लोरीन करेगा, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर करेगा, ठीक है, सल्फर और सिलेनियम में भी सल्फर करेगा, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं है, वो फिर डाउन द ग्रुप गिरता ही जाता है, एक ही एनोमली है। लिथियम और सोडियम में ऐसी कोई एनोमली नहीं है, वहां पे लिथियम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। और तो हमें फर्स्ट एक्सेप्शन से ही हमारे पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज है कि सल्फर और सिलेनियम में हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। उसके एक्सेप्शन सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन, फर्स्ट टू ही हैं। तो सल्फर और सिलेनियम में सल्फर ही जीतेगा, तो हमारे पास 2 का सी आ गया। देखो बच्चों, जब आप अटेम्प्ट करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस और आप फाइनल एग्जाम्स दोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बाय एलिमिनेशन करोगे, ठीक है, एंड दे आर मेंट टू बी डन बाय एलिमिनेशन। आप ये मत सोचना कि आपको ये सब पता होगा फिर उसके बाद आप करोगे। आप क्या करोगे, आप चीजों, आपको एक चीज पता होगी, फिर आप उसके बेसिस पे एलिमिनेशन के थ्रू आप लेके आओगे चीजों को, जैसे हमने यहाँ पे बाय एलिमिनेशन ही कर लिया, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन में मेरे को पता है, तो मेरे को पता है क्लोरीन की ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो मेरे पास सिर्फ सी और डी बच गए, ठीक है। लिथियम और सोडियम में मेटल्स है, वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे लिथियम जीत गया, खत्म हो गई बात वहीं पे। ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15। यार ये कर लेना यार, ये तो कर ही लोगे, है ना। 15 है, मतलब फास्फोरस की बात हो रही है। ग्रुप 5 में 15 एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है। तो कितना कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लोगे इसकी, राइट। कैसे भी कर सकते हो यार इसे आप, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 4 12 3, ये आ गया। तो 2s 2p 3s 3p, तो ये देखो, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप इसका, है ना, सीधे पता चल गया आपको, ग्रुप इज 15, है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज 8 माइनस दैट, तो वो हो गया। तो हमारे पास ये थर्ड का ये आ गया। ओके, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इज फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन। मतलब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि फर्स्ट के बाद वो नोबल गैस बन जाए, ये बोल रहा है वो, क्योंकि तभी सेकंड आयनाइजेशन हमें बहुत हाई हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है भाई, क्या बोला मैंने। अक्षय, शौर्य, अनीफ, विवान, यस। आकाश, है ना। बिटवीन Yes, फर्स्ट sir. एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट डिफरेंस कब होएगा, जब फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद ही उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, तो दैट विल बी फोर्थ, ठीक है बच्चों। ये
ये वाले यार प्लीज है ना अटेम्प्ट करो यार, मैंने बोला था ताकि, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे यार इनको, है ना, ठीक है, हर एक चैप्टर से हमें प्रीवियस ईयर डिस्कस करना ही है। और जो आज वाला है उसमें एक बार ये जो मैंने यहाँ पे, जाओगे नोट्स में तो यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर ये वाला दिख जाएगा, यहाँ हेडिंग ही दे रखा है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर वाला देख के थोड़ा सा एक होमवर्क ट्राई करना, यू कैन ट्राई, या चलो छोड़ो अभी के लिए मत ट्राई करो कुछ भी, अभी के लिए ये प्रीवियस ईयर ही करके आओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर करो फिर देखते हैं। चलो भाई ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, अभी करते हैं फिर। ये करो यार, अटेम्प्ट करो यार, है ना, इजी क्वेश्चन है, तब आपको समझ में आएगा कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। देखो ये 1991 में आया था ये क्वेश्चन, अरेंज द ऑर्डर, और वही उन्होंने 2020 में पूछा है, ये देख रहे हो जेई मेंस में, यही मैं बता रहा हूँ बार बार तुम्हें, ये देखो सेम क्वेश्चन है, अब उसके ऑप्शंस बना दिए बस उन्होंने। तो यही करते रहेंगे वो, ठीक है। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आप हो जाओगे, आपका जहाँ पे जाना है आप पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ओके बाय, सी यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बस बाय बाय।